दोस्तों जस्ट इमेजिन करो, मान लो आप लोगों के आसपास की दुनिया जो आप लोगों को काफी खूबसूरत दिख रही है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। भले ही सुनने में अजीब लगे लेकिन यही रियलिटी है। भले हमें लगता है मैटर बनते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से यानी एटम से, और एटम को अगर हम तोड़ दें तो तीन चीज निकलती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये केवल आधी रियलिटी है क्योंकि हमने इससे भी छोटी यूनिट डिस्कवर कर ली है जिसे कहते हैं क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। पर दोस्तों न केवल इसे देख पाना मुश्किल है बल्कि इसको डिटेक्ट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी काफी बड़ी होती है, यानी वो भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाती है, इस वजह से हम लोग इसके बारे में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं एंड ओवरऑल हमारे पास इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों इसको समझने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक काफी अच्छी थ्योरी दी है जिसके हिसाब से हर एक पार्टिकल स्पेस में एक पॉइंट की तरह है, और अगर हम ऐसा मान के चले तो हमें काफी मदद हो सकती है। हम उसके बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं, साथ ही साथ हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन की एक की प्रॉपर्टी को जानने के लिए एक क्वांटम इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को 1.3 पार्ट्स इन 10 ट्रिलियन के प्रिसीजन के साथ स्टडी किया। और दोस्तों किसी भी पार्टिकल को एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करने के बाद साइंटिस्टों ने काफी नई चीजें डिस्कवर की है और यूनिवर्स की एक नई पिक्चर सामने ला दी है, जिसकी मदद से हम लोग जो मॉडर्न डेज में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं उसमें हम इसे यूज कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो हम मॉडर्न फिजिक्स में सबसे दो इम्पोर्टेंट पिलर मानते हैं, यानी जिनकी वजह से हमारी फिजिक्स एग्जिस्ट करती है, वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं केवल इस रीजन की वजह से। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि कितने सारे डायमेंशन और हो सकते हैं हमारे अर्थ के। दोस्तों जैसे हमें बिजनेस में माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों लेवल पे काफी अलग अलग चीजें महसूस होती है, वैसे यूनिवर्स में भी है। यानी अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो क्वांटम फिजिक्स की मदद से हम काफी सारी चीजें जान सकते हैं, और अगर हम लोग यही मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल पे देखें तो वहाँ हमारे पास जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसमें आइंस्टाइन ने ग्रेविटी, डिस्टेंस और साथ ही साथ टाइम को बताया। लेकिन इसमें बाकी फोर्स मिसिंग है जो कि क्वांटम फोर्स के अंदर आते हैं, जिस वजह से ये दोनों थ्योरी आपस में एक दूसरे को काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करती है। लेकिन दोस्तों ग्रेविटेशनल पार्टिकल को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है, जिस वजह से इसको टर्म दिया गया है ग्रेविटॉन। लेकिन दोस्तों अगर हम गलती से दो ग्रेविटॉन पार्टिकल को आपस में टकरा देंगे तो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगी जो कि एक जगह पे पैक हो जाएगी। यानी केवल इस सेक्टर की बात करें तो मैथमेटिक्स को काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। मतलब हम देखें तो अगर बड़े बड़े लेवल पे तो हमारे पास ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में जब हम बात करते हैं तो ग्रेविटी वहाँ उतना ज्यादा अप्लाई नहीं होती, और इन दोनों को आपस में रिलेट नहीं किया तो हम लोग काफी पीछे चले जाएंगे साइंस में। इस वजह से इनको रिलेट करने के लिए एक थ्योरी आती है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, और इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहते हैं। अब इसके लिए वापस हमें रीसेट करना पड़ेगा। हर एक पार्टिकल एक पॉइंट नहीं है बल्कि वो एक स्ट्रिंग की तरह है जो कि काफी छोटी है, यानी इलेक्ट्रॉन और क्वार्क से भी काफी छोटी, जिसे आप कह सकते हैं 10⁻³ सेंटीमीटर, यानी मिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ ऑफ सेंटीमीटर। और जहां हम केवल आगे पीछे होने की बात कर रहे हैं वहीं स्ट्रिंग 10 अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकती है, यानी इसके 10 से भी ज्यादा डायमेंशंस है। और जिस दिन हमने इसे क्रैक कर दिया उस दिन हम लोग लगभग यूनिवर्स को समझ जाएंगे। लेकिन हम इसे क्रैक कब तक कर पाएंगे ये जानना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं स्ट्रिंग थ्योरी प्रैक्टिकली समझाऊंगा, आई मीन टू से एग्जांपल के साथ।